ठीक है, ओके गाइस, 9 बज गए हैं। 1 सेकंड भी और मैं यहाँ वेट नहीं करना चाहता। शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, बिना बुराई करें। ठीक है। सो कल मैंने आपको 1 CP मॉड्यूल में हैमर के बारे में बताया था। आज मैं आपको नेक्स्ट हैंगिंग मैन के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा इसके डिटेल में चलेंगे आज। ठीक है, इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ वो रेस्ट 40% का पार्ट है। तो गाइस जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने अभी तक बताया नहीं, रिवील नहीं किया है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो हम लोग पढ़ने वाले हैं MMC फेज 1। ठीक है, तो हमारे पास है CCPs, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और 1 CP मॉड्यूल का हमारे पास ये पार्ट है जिसका नाम है हैंगिंग मैन। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल्स कौन से टाइम फ्रेम पे सबसे ज्यादा काम करती है। ठीक है, अपन कहोगे टाइम फ्रेम कौन सा, मतलब बनती तो सब में, लेकिन काम किस में सबसे ज्यादा करती है। ठीक है, ओके। हैंगिंग मैन्स, मैं जितने भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑलवेज कैंडलस्टिक पैटर्न का जो मतलब होता है उन्हें हम लोग सुपीरियर यानी कि मेजर टाइम फ्रेम्स में देखते हैं। मेजर टाइम फ्रेम्स कौन से होते हैं? मेजर टाइम फ्रेम्स होते हैं जो आपके आवर्स में रहते हैं या डेज में रहते हैं, आवर्स में रहते हैं। ठीक है, आवर्स मतलब जैसे स्टार्टिंग होती है 2 आवर से और एंडिंग होती है 12 आवर तक। ठीक है, तो ये आपके जो टाइम फ्रेम्स होते हैं, इन टाइम फ्रेम्स में हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं। अब सोचो कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई एक कैंडल बॉटम पे दिख गई, अब वो उठाएगी या गिराएगी, कोई एक काम तो करेगी। अगर वो टॉप पे है तो गिराना शुरू करेगी, बॉटम पे तो उठाना। तो अगर एक कैंडल बन गई तो एक बायस क्रिएट होता है। उस बायस को फाइंड आउट करने के लिए सिंगल एक कैंडल की जरूरत है बस, और वो भी सपोर्ट पर। देखो 100% कभी कोई चीज काम नहीं करती, कुछ तो करती है। बस उस कुछ में से कुछ चाहिए ताकि कुछ बन जाए बहुत में से। ठीक है, बहुत मतलब 100% बैलेंस में से 1% में से 1% बन जाए, 2% बन जाए, वो सारी चीज आप कह सकते हो। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहता है फॉर फाइंडिंग दिस। वन ऑफ द पावरफुल, इसमें जो कॉन्सेप्ट है हाईजैकिंग जिसे मैं बोलता हूँ, याद होगा आपको। ठीक है, पुराने लोगों को अच्छे से याद होगा। हाईजैकिंग 1 डे के टाइम फ्रेम पर वन ऑफ द बेस्ट एक्यूरेट पैटर्न की तरह काम करता है। इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे बेस्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे हाईएस्ट एक्यूरेट कॉन्सेप्ट नहीं है लार्जर टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो। आगे चलते हैं हम लोग, लेट्स फाइंड आउट। एक साथ मल्टीपल स्ट्राइक्स ट्रेड करने हैं? ग्रो पर क्विक बास्केट है ना। किसी भी ऑप्शन चेन पर जाओ, क्विक बास्केट स्विच ऑन करो, स्ट्राइक सेलेक्ट करो, क्वांटिटी चेक करो और हो गया। तो अब ग्रो पर ट्रेड करो वैसे मन करे जैसे। Investment and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ओके, हैंगिंग मैन। देखो, हमेशा एक कैंडल को उसके साथी के साथ देखा जाता है, तभी वो ज्यादा पावरफुल रहती है। और लोकेशन मैटर करती है। हैंगिंग मैन किसी भी जगह पर बने, जिन्हें हम लोग की लेवल्स बोलते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, की लेवल्स जैसे कि हमारा कोई भी सपोर्ट हो गया, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस हो गया, कोई भी FVG हो गया, ठीक है, एंड कोई भी रिवर्सल या रीटेस्टिंग हो गया। मैं दोनों को इससे नाम रखूं। अब इन सबका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इन जगह पर आने वाले
जो हैंगिंग मैन हैं उनके हर जगह पर अलग अलग काम होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनका रिपीट होना, जो कि मैं आपको ROS में आगे बताऊंगा, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, और ROC रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स, वो आगे बताऊंगा कि कैसे कैंडल्स अपने आप को रिपीट करके बिना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अपने आप को काम कर। अभी लाइव में आपने देखा, मैंने वो स्ट्रक्चर आपको रिपीट करके दिखाया और मार्केट वहीं से बूम कर गई। यही तो था अभी जो मैंने आपको दिखाया, ये रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स है। जैसा वो वहाँ काम कर रही है ऐसा यहाँ काम कर रही है, हमने इसी का इस्तेमाल करा और डबल डिमांड यहाँ ले ली, डेट्स इट। और अभी फिलहाल के लिए मैंने सेंट्रल जोन यूज़ करा, यहाँ देखो सेंट्रल जोन से मार्केट ने डबल डिमांड ले ली विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एनगल्फिंग, कल मैंने बताया हुआ आपको, यू कैन सी द मूव। इसी तरीके से हमारे पास जो हैंगिंग मैन है बेसिकली, वो कैसे काम करता है इन सब लेवल्स पे। पहले तो हैंगिंग मैन समझो, रेड हैमर को हम लोग हैंगिंग मैन कहते हैं। इस तरीके से इसकी बॉडी होती है, ठीक है। और ये बनता कैसे है, जैसे मान के चलो एक मार्केट में कैंडल ऐसे बनती है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी है, ओपन होती है पहले मार्केट क्या करती है, नीचे चली जाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर आती है एंड देन क्लोज हो जाती है, थोड़ी सी नेगेटिव यानी कि रेड कलर में, तो हम इसको रेड कलर कहते हैं, तो इसे हम रेड हैमर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे ज्यादा क्लियर दिखने वाली आपकी जलपरी की तरह होगी, यानी कि लुभावनी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आपकी जल परी की तरह होगी, ये आप अच्छे से जानते हो, कल मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिनको नहीं पता कल की स्ट्रीम देख सकते हो आप। अभी अकेली नहीं, इसको अकेला देख के हम ये नहीं पता कर सकते, अगर ये सपोर्ट पे है तो ये उठाना शुरू करेगी। हैंगिंग मैन उठाता है जब सपोर्ट पे रहता है, याद रखना। रेजिस्टेंस पे रहती है तो गिराना शुरू करेगी, FVG पे रहती है तो उठाना शुरू करेगी, रिवर्सल या रिटेस्टिंग पे रहती है तो दोनों चीज़ कर सकती है, डिपेंड करता है कि इसके साथ जो कैंडल है वो कैसी है। अब हैंगिंग मैन के साथ अगर एक और रेड कैंडल बनती है ऐसे करके, तो अगर ये पैटर्न हमारे सामने बना हुआ है और ये किसी रिटेस्टिंग पर है, किसी रेजिस्टेंस पर है, या किसी नेगेटिव FVG, इन्वर्जन FVG आप कह सकते हो, उस पर है, तो ऐसे केस में इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एनगल्फिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एनगल्फिंग, और ये मार्केट में बियरिश मूव दिखाती है। तो सिंगल हैंगिंग मैन यूज करना बेकार है, इसको हमें एक और मारूबोजू के साथ यूज करना पड़ेगा, जिसकी बॉडी इससे बड़ी हो और इसके लॉ को क्रॉस कर दे, एनगल्फ कर दे नीचे की साइड, ठीक है। तो इसे हम लोग नेगेटिव एनगल्फिंग कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बियरिश पैटर्न। बियरिश एनगल्फिंग्स में आता है ये, बियरिश एनगल्फिंग नहीं है, ये नेगेटिव एनगल्फिंग है। बियरिश एनगल्फिंग में ये कैंडल ग्रीन होती है। इसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड यू विल फाइंड आउट ये किस तरीके से काम करती है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये बना हुआ है, ये एक तरह से आपका है, लेकिन ये लोकेशन थोड़ी सी आप देख सकते हो, सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे काम, थोड़ी रेजिस्टेंस पे बात करी है मैंने, ऐसे कहीं भी बन जाएगी, इसको यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। आई विल शो यू जो भी रेजिस्टेंस बनते हैं उस पर कैसे काम करती है ये, ठीक है। सो हैंगिंग मैन विद ए रेड मारूबोजू कैसे दिखेगी, कैसे काम करेगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। यू कैन सी दिस, ये देखो, दिख रही है आपको, ये पूरी की पूरी कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। अब ये बनी कहाँ हुई है ये देखना पड़ेगा। दिस इज फॉर्म्ड एज द ब्रेकआउट। इसने क्या करा है यहाँ पर, ब्रेक डाउन कर दिया, बेसिकली तोड़ दिया नीचे, तो हम इसको एनगल्फिंग कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये सेंट्रल एरिया पे होती तो इसको नहीं मानते, सेंट्रल एरिया पे नहीं मान सकते, ये ब्रेकआउट करके नीचे गिर रही है, तो यहाँ पर SR या RR इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से बना हुआ है। वैसे तो ज़्यादातर ये जो पोर्शन है इसे हम लोग शूटिंग स्टार के साथ यूज़ करते हैं, बट ये भी एप्लीकेबल है, ज़्यादातर मार्केट में ये चीज़ काम करती है, ठीक है। उठा ले, मैं गिरवे पैसे नहीं उठाता, ये शॉर्ट एंड फंड्स ग्रो है ना। यूज़ करते हैं, बट ये भी एप्लीकेबल है, ज़्यादातर मार्केट में ये चीज़ काम करती है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस यू कैन सी अगेन, ये देखो ये हमारे सामने बना हुआ है एंड ये दोबारा से इसने लॉ क्रॉस करा है विद द हेल्प ऑफ हैंगिंग मैन विद द रेड मारूबोजू, एंड यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई एग्जैक्ट सेम है, फिर मार्केट उठ गई। नहीं दिख रही उठी हुई, अब देखो उठ गई। दैट्स हाउ वी कैन यूज, ठीक है, समझ आया।
सिंपल है ये, बट इसमें क्या है कि ज्यादातर जो इसमें जो मार्केट में आपको पैटर्न दिखेंगे ना, वो हैंगिंग मैन के साथ नहीं दिखेंगे, वो शूटिंग स्टार के साथ दिखेंगे। कल मैं आपको शूटिंग स्टार समझाऊंगा ना, तब ये अच्छे से दिखाऊंगा, क्योंकि हैंगिंग मैन के साथ मारूबोजू आसानी से बनती नहीं है, रेड वाली वो रेयर में आती है, इसलिए आपको हर जगह दिखेगी नहीं। तो इसके साथ ये बहुत रेयर है, आप कह सकते हो कि ये रेयरेस्ट में आती है, और ज़्यादातर ये आप कह सकते हो कि मार्केट में या तो इंटरचेंजेस पे या रेजिस्टेंस पे दिखेगी। सपोर्ट पे बन रही है तो सपोर्ट क्रॉस करनी चाहिए। ये सपोर्ट का मतलब यही तो है कि क्रॉस करेगी तभी तो नीचे आएगी। अगर सपोर्ट पे बन के क्रॉस नहीं कर रही, आईएफसी नहीं बना रही, यानी कि जो मारूबोजू है वो ब्रेक डाउन नहीं कर रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं, तब ये फेक हो सकती है। अब बात करते हैं, अगर इसके साथ हमें मान लीजिए इसके साथ हमें रेड की जगह ग्रीन कैंडल दिखती है, और वो भी मारूबोजू, एंड दैट इज कॉल्ड ए बुलिश एनगल्फिंग। इसे हम लोग बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ये ग्रीन मारूबोजू होती है, ठीक है, ये रेड हैंगिंग मैन होती है, और इन दोनों के पैटर्न्स को हम लोग बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ये तो आप अच्छे से जानते ही। ये दिखने में सिंपल लग रही है, ये दिखने में बहुत सिंपल लग रही है, ठीक है। जब सामने आती है ना, तब ऐसा लगता है फेक है, लेकिन जब वहीं से काम कर जाती है ना, तब अफसोस होता है, काश बुलिश एनगल्फिंग दिख जाती तो मुझे इसके अंदर छुपा हुआ हैमर दिखाई देता। बिकॉज इफ वी कंबाइन दिस पैटर्न, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो नीचे से रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का हिस्सा खा जाती है, न्यूट्रल हो जाता है, ऊपर का हिस्सा बचता है। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो इसका ऊपर से यहाँ तक का एरिया ग्रीन बचता है, नीचे का सारा एरिया विक बन जाता है। दैट इज हाउ द हैमर वर्क्स। तो एक बुलिश एनगल्फिंग के अंदर एक हैमर छुपा रहता है, इसलिए ये पॉजिटिव की तरह काम करती है। ये एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलकर बनता है। एक एलिमेंट आपका आप कह सकते हो हैंगिंग मैन है, एक एलिमेंट आपका आप कह सकते हो मारूबोजू है, ग्रीन मारूबोजू। तो ये दोनों मिला के हैमर बनता है, जो कि इसके अंदर छुपा हुआ रहता है। दैट इज हाउ ये है CCC, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। हर जगह पर यूज करता हूं मैं इसका, ठीक है, समझ आया। और ये कहाँ, इसको कहाँ देखते हैं हम? इसको देखते हैं ज्यादातर सपोर्ट्स पर, रिटेस्टिंग्स पर, और साथ ही साथ FVG पर, फेयर वैल्यू गैप पर, ठीक है, ओके। चार्ट पे दिखाता हूं आपको। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, लिख देता हूं मैं आपके सामने। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स में आता है। अगर हैंगिंग मैन मारूबोजू के साथ कनेक्ट हो गया और इसने रिपीट कर दिया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ये बन। चार्ट पे दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। यू कैन सी दिस जोन, ध्यान से देखो। यहां पर आपके सामने ये सप्लाई है, यहां से यहां तक की सप्लाई है। डिमांड डबल होते ही सप्लाई आधी हो गई। यू कैन सी द सप्लाई, एंड दिस इज द हाफ सप्लाई ऑफ दिस। सप्लाई आधी हो गई, आधी सप्लाई होते ही कहां आया है? बुलिश एनगल्फिंग आया है। हाफ सप्लाई में बुलिश एनगल्फिंग आया है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। यू कैन सी द डिमांड, बेस्ट डिमांड। समझ आया? यहां तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। परफेक्ट। अब इसको हर जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया बनना भी ऐसा चाहिए जो हमें लगे कि हाँ लॉजिकल है। अब तुमने कहीं भी इसको देखोगे तो यार कैसे काम करेगा, फिर हम में और इंडिकेटर में फर्क थोड़ी। मैं कह रहा हूँ इंडिकेटर बना के भाई एक ऐसा इंडिकेटर लगाओ जिससे मुझे बुलिश एनगल्फिंग पता लग जाए। अब वो तो बेवकूफ है, वो तो हर जगह दिखाएगा, लेकिन हमें कहाँ फाइंड आउट करना, हमें इन लेवल्स को देखना है। ये जो लेवल्स है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ही तो सीखना पड़ेगा, ये होते क्या है, ये बनते क्या है। इसलिए सबसे सिंपल बेसिक समझना पड़ता है कि ये दोनों क्या है, जिनसे लोग बचते हैं, ठीक है, जिनसे लोग बचते हैं उसी पे जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये नहीं पता लगेंगे तब तक कोई भी पैटर्न काम नहीं करेगा। इन जोन्स को इन कैंडल के साथ कंबाइन कर दो, दैट्स इट, काम हो गया। थोड़ा सा रिपीटेशन ऑफ कैंडल देखना पड़ेगा, थोड़ी सी सप्लाई डिमांड, एंड बात। ग्रो लेकर आया है पे लेटर विद MTF। इस फीचर से आप अपने बैलेंस से 4 गुना तक शेयर्स खरीद सकते हो, वो भी इंस्टेंटली। एंड द बेस्ट पार्ट, इंटरेस्ट रेट एज लो एज 9.75% पर एनम है। तो ग्रो डाउनलोड करो और बस एक क्लिक में पे लेटर विद MTF एक्टिवेट करो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
यही तो कर रहा हूँ मैं पिछले 350 दिनों से, और क्या कर रहा हूँ। बस ये है कि वो ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी है तो इस वजह से मैं दूर से दिख जाता है क्या है क्या नहीं है, ठीक। बट यू कैन ऑल्सो सी दिस। ओके, लेट्स सी द लाइव। लाइव में देखते हैं हम लोग क्या हमारे सामने बना है। अभी तो कोई बुलिश एंगल्फिंग नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पर भी नहीं आई है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ आई हुई है, यहाँ देखो, ये आपके सामने बना हुआ है एक एरिया like this, and you can see the bullish engulfing here, you can see the move, कितना बढ़िया मूव आया है इसमें, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और या फिर आप इसकी सप्लाई को डबल बना सकते हो, जस्ट लाइक यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई है, ठीक है। मैं थोड़ा बॉक्स में कर देता हूँ, दिखाई दे जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई है, ये मैंने यहाँ लगाई, ओके, एंड ये कर दी मैंने डबल, एंड यू कैन सी द मूव फ्रॉम हियर द डबल सप्लाई वी हैव द रिवर्सल। यहाँ पर भी तो सेम यही हुआ है, यहाँ मैंने डबल डिमांड कर दी, पर यहाँ तो शूटिंग स्टार है ना, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग बना। ओके, सो दिस इज हाउ द बुलिश एनगल्फिंग वर्क। ये इस तरीके से काम करती है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। लोकेशन मैटर करती है, करती थी, करती रहेगी आने वाले टाइम में भी, जब तक कैंडलस्टिक चार्ट जीवित रहेगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर। बाकी तो वही क्या करें, है ये। यू कैन सी द सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई आई हुई है, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई। दिस इज द पैरेलल चैनल, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। दिखाई दे रहा है आपको, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो, दिखा, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई हाई से लो तक मैंने लगा दी, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। एंड ये मेरे सामने एक रिवर्सल एरिया बन गया है, एग्जैक्ट मैंने उतना ही बड़ा लगाया है, इस जितना ये बड़ा है। एंड यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर मार्केट में क्या आया हुआ है, बॉटम पे देखिए क्या बना हुआ है, क्या है ये क्या है। पुराने स्ट्रीम देखोगे तो इसमें लाइव में करता हुआ दिखेगा आपको, पुराने मैंने करा हुआ है। अगेन यहाँ नहीं है, अगेन अगेन, ठीक है, अगेन अगेन अगेन, ये देखो यहाँ पर जितने भी ये कंटिन्यू हो रहे हैं। अब बात करते हैं लार्जर टाइम फ्रेम के साथ कैसे इसको मिक्सअप करना। अभी मैंने आपको क्या बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न काम कैसे कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि मैंने इसमें आपको अभी एक और ऐड किया था कि हम इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे क्यों देखते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें एक बायस मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ चलता हूँ। सबसे पहले आपके सामने मैं चलो गोल्ड में चलता हूँ, यहाँ आता हूँ मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मान लीजिए, और यहाँ पर मुझे कोई भी एक लेवल बताइए जहाँ पर मार्केट में जो बना हुआ, जैसे कि यहाँ देखो पूरा लेवल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ मैंने बना दिया ये, और देखो यहाँ मार्केट आ गई। अब मुझे बॉटम पे बुलिश एनगल्फिंग नजर आती है। अब मेरा जो बायस है वो बन गया है बुलिश का, कहाँ तक, जब तक मेरी डिमांड मैं इसको मैच नहीं करता। तो मैं कितनी डिमांड मैच करूंगा, यू कैन इजीली सी, ठीक है। यहाँ से बुलिश एनगल्फिंग बनी हुई है, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, 2 डिमांड होगी मेरे सामने। एक तो मैं ये ले सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, सबसे पहले बायस जो मेरे यहाँ तक। अब मुझे पता है यहाँ तक मार्केट में डिमांड आनी है, अब मैं एक लगा के आने वाले 4 दिन तक तो एक तो चलने नहीं दूंगा। अब मैं थोड़ा टाइम फ्रेम कर दूंगा, मान लो मैंने 30 मिनट्स कर दिया। अब जितना भी इसमें 30 मिनट्स में जितने भी मुझे छोटे 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 रीटेस्टिंग मिल रही है, सबको मैं पकड़ता रहूँगा पकड़ता रहूँगा पकड़ता रहूँगा, एंड देन वी हैव। जब मैंने चैलेंज किया था, मैंने इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था। मैं जीबीपी कैड में डिमांड पकड़ के बैठा था, मुझे पता लग गया मार्केट में डिमांड आनी है, एंड देन डिमांड के साथ ही चला हूँ। 2 ट्रेड मैंने उसमें से डिमांड की निकाली थी, बाकी की तीसरी ट्रेड मैंने किसी और पेयर में निकाली थी, शायद जीबीपी सीएचएफ था, ठीक है। यही मैंने चीज़ इस्तेमाल करी थी। ध्यान से देखना वीडियोस में दिखेगा तुम्हें, मैं थोड़ा सा रिसर्च करके देखना वीडियोस में जो मैंने दिखाया हुआ है, साथ में पीएनएल्स भी देखना, वहाँ तुम्हें ये सब मैच होता हुआ दिखेगा एग्जैक्ट, ठीक है। और अभी जो लोग कर रहे हैं, अभी जो मैंने आपको कंपटीशन दिया है, थोड़ा सा बता देता हूँ। यही चीज़ों से हो सकता है वो, क्योंकि एक ही में 10-15 निकल गई, जो एनालिसिस है 10-15 आपकी रिटेस्टिंग निकल गई तो टेस्ट पास हो गया। लेकिन नहीं, लगे पड़े सब अपने अपने जो है कभी बैठने में। ऐसी तो होता है, एक बायस मिल गया जो उसके साथ चल रहा है, ठीक है। ओके, दैट्स इट। 4 आवर है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं 1 डे का यूज मान को कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मान लो मैं 1 डे, देखो कुछ कुछ चीजें इनकरेक्ट भी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ तो सही जाएंगी। वे कुछ सही चीज देख सकते हैं हम लोग। ये देखो यार, क्या बोलूं मैं अब, ये देखना जरा एक बार, ये देखना जरा एक बार,
अब यहां से यहां तक की डिमांड, पूरा का पूरा एरिया हमारे हाथ में है, लेकिन क्या हुआ, हमें तो सिर्फ एक कैंडल दिख रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कितनी रिटेस्टिंग होगी यहाँ पर, कितनी रिटेस्टिंग होगी यार, यहाँ पर कितनी रिटेस्टिंग। उठा ले, मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। ये शॉर्ट एंड फंड्स ग्रो है ना। कितनी अनगिनत रिटेस्टिंग्स हैं यहाँ पर, और जितने भी नीचे से बुलिश एनगल्फिंग बन रहे हैं ना, सारे के सारे पावरफुल हैं। देखो जब तक बनते जा रहे हैं, यहाँ भी देखो बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न। ये तो हो गया आपका जब ये इसके साथ कंबाइन होती है। अब आ जाओ थोड़े से कंफ्यूजिंग स्टेट्स में। कंफ्यूजिंग स्टेट्स ऐसी होती है जब हैंगिंग मैन किसी इन्वर्टेड हैमर के साथ बन जाए, या फिर हैंगिंग मैन के आगे एक डोजी बन जाए, तब क्या होगा। इफ हैंगिंग मैन के आगे एक डोजी बन जाए तो क्या होगा, सोचो। एक हैंगिंग मैन है और तंग करने के लिए एक डोजी बन गया, अब क्या करेंगे, सोचो। वी कैन यूज इट एज ए मॉर्निंग स्टार, जो कि मैं आपको 3 CP मॉड्यूल में बताऊंगा। अभी 2 CP और 1 CP चल रहा है, मैं एक कैंडल को दूसरे के साथ कंबाइन करके बता रहा हूं, वो ज्यादा अच्छा रहे। इसके साथ अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो मॉर्निंग स्टार है, अगर इसके साथ रेड कैंडल बनती है तो रेनिंग स्टार है, जिसे हम लोग लावा भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में कैसे काम करती है। इसके साथ एक और हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है, अगर डोजी या फिर टोनबो जैसी कैंडल बन जाए, टोनबो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे बनती है। गॉट इट। ये गाइस आपका आज का हैंगिंग मैन का थोड़ा सा जो है एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर इसके आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तो शुरू